पाइसेप्टल लिगेंड्स वाला जो चैप्टर हमारे पास है, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसके अंदर हम लोगों ने 2 लिगेंड्स पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में। पहले नंबर पे हम लोगों ने इसमें कार्बोनाइल्स और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने नाइट्रोसाइल। कार्बोनाइल का टॉपिक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया जो पिछले लेक्चर्स थे। अब नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्सेस, कि अगर मेटल के साथ NO बॉन्ड पे बॉन्डिंग करते हैं तो उस तरह के जो कम्प्लेक्सेस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्सेस। इससे पहले हम लोगों ने मेटल कार्बोनाइल्स पढ़े थे, अभी हमारे पास मेटल नाइट्रोसाइल्स है। कि अगर कार्बोनाइल मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाता है, कम्प्लेक्स बनाता है, उसे हम लोग मेटल कार्बोनाइल्स का नाम देते हैं। अब इसी तरह से अगर नाइट्रोसाइल मेटल के साथ कम्प्लेक्स बनाता है तो उसे हम नाम देते हैं मेटल नाइट्रोसाइल का। यहाँ पे सिंपल हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्सेस का। अब उसमें हमारे पास जनरल 2 तरह के इस तरह के ये कम्प्लेक्सेस हो सकते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, साथ नाइट्रोसाइल है। यहाँ पे इसकी कोई भी नंबरिंग हो सकती है, वो डिपेंड करता होता है उस मेटल के ऊपर कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब यहाँ में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ है, नाइट्रोसाइल है और साथ मेटल है। इस तरह के जो कम्प्लेक्सेस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं मेटल नाइट्रोसाइल का नाम देते हैं। अब इसी तरह से यहाँ में हमारे पास ये मिक्सर भी हो सकता है कि इसी के अंदर कार्बोनाइल भी हो सकता है, उसके अंदर नाइट्रोसाइल भी हो सकता है, इनके डिफरेंट यहाँ पे नंबर हो सकते हैं। तो इस तरह के जो कम्प्लेक्सेस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं मेटल कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल या सिंपल कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल का भी हम लोगों ने नाम दे रहे होते हैं। अगर आप लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक वो कम्प्लेक्सेस जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नाइट्रोसाइल होंगे, उन्हें हम सिंपल नाम देते हैं नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्सेस का या फिर मेटल नाइट्रोसाइल का। दूसरे नंबर पे वहाँ पे कार्बोनाइल भी होंगे, साथ साथ उसके नाइट्रोसाइल भी होंगे, उसे हम नाम देते हैं मेटल कार्बोनाइल और नाइट्रोसाइल्स का नाम देते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं कि हमने इन्हें बनाना किस तरह से, इस बुक के अंदर उन्होंने 3 मेथड इसके लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो मेथड है इसकी प्रिपरेशन का वो है कि आप लोग उसके डायरेक्ट एक्शन से ऑन मेटल कार्बोनाइल के मेटल कार्बोनाइल के साथ आप लोग डायरेक्ट इनका रिएक्शन करवाएं, तो वहाँ से ये वाला जो नाइट्रोसाइल होगा यहाँ से कार्बोनाइल को रिप्लेस करके ख़ुद उसकी जगह पे आ जाएगा और हमारे पास जो बनने वाले होंगे वो कौन सी चीज़ होगी, नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्सेस होंगे। अब इस तरह हमारे पास आयरन पेंटा कार्बोनाइल है, जब 2 नाइट्रोसाइल के मालिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से 3 को रिप्लेस करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी लिगेंड्स हैं पहले, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। जो हमारे पास कार्बोनाइल था वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था, लेकिन हमारे पास जो नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्स है NO है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये चीज़ याद रखने का, जब भी हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है या वैसे ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आता है कि NO हमारे पास क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे इसके जो 2 होते हैं, ठीक है, मालिक्यूल, यहाँ से 3 कार्बोनाइल को रिप्लेस करते हैं। अब अगर आप लोग इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लें वो भी 36 आएगा, और इसका आप लोग कैलकुलेट कर लें वो भी कितना आएगा, 36 ही आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट पे हम लोग ये 3-4 एग्जाम्पल्स लिखे ही, उनके हम लोग कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास पहला मेथड है कि आप लोग डायरेक्ट एक्शन से मेटल नाइट्रोसाइल को आप लोग बना सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप लोग नाइट्रोसाइल का रिएक्शन करवाएं मेटल हैलाइड के साथ, तो वहाँ से आप लोग जो नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्सेस उनको बना सकते हैं। ये हमारे पास कोबाल्ट आयोडाइड है, साथ नाइट्रोसाइल, और उसमें आप लोग किसी भी मेटल को इस्तेमाल करते हैं। मेटल जो होती है यहाँ पे वो हैलाइड एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करती है। ये हमारे पास उसका जो कम्प्लेक्स है वो बन चुके हैं। ये हमारे पास दूसरा मेथड था कि अगर आप लोगों ने मेटल हैलाइड से नाइट्रोसाइल को बनाना है तो हम लोग किसी भी मेटल की प्रेजेंस में, यहाँ पे हम लोगों ने मेटल कौन सी इस्तेमाल की है, कोबाल्ट मेटल इस्तेमाल की है। इस तरह से हम लोग कोई और मेटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम लोग उनके डायरेक्ट एक्शन से इसको आप लोग बना सकते हैं। तीसरा मेथड है कि बाय द एक्शन ऑफ हैलोजेंस ऑन नाइट्रोसाइल कार्बोनाइल्स, के हमारे पास जो कम्प्लेक्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, नाइट्रोसाइल भी होगा, साथ कार्बोनाइल भी होगा। और इसको अगर अब आप लोग आयोडीन के साथ एक्शन करवाते हैं, डायरेक्ट हैलोजेंस के साथ एक्शन करवाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, वहाँ से नाइट्रोसाइल कम्प्लेक्सेस बनते हैं। ये बुक के अंदर उन्होंने 3 मेथड्स लिखे हुए हैं, एक लाइन के अंदर थ्योरी है, साथ एक रिएक्शन उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप लोगों ने बनाना है हम लोग किस तरह से इसे बना सकते हैं। पहला मेथड था कि आप लोग मेटल कार्बोनाइल से बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि आप लोग मेटल हैलाइड से बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास है कि नाइट्रोसाइल कार्बोनाइल है, उनसे आप लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बात किया कि हमारे पास ये जो NO होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करते हैं। और जब आप लोग इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, हमारे पास ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन है 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके 2p और 2p की ओवरलैपिंग से 3 हमारे पास बॉन्डिंग और 3 हमारे पास कैसे बन रहे होते हैं, एंटी बॉन्डिंग है। और उससे नीचे वाले हमारे पास कौन कौन से होंगे, 2s वाले होंगे, 1s वाले होंगे।
बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, इस जगह पे होती है, इसलिए हम लोगों ने ये वाले हमारे जो रिक्वायर्ड है हम लोगों ने वही वाले बनाए हैं। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। जब आप लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 4 इसके अंदर, 6 हो गए, और 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है। मतलब कि नाइट्रोसाइल के अंदर, जिसे हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम भी देते हैं, उसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप लोग यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उस वक्त ये हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाएगी, NO पॉजिटिव बनेगा। अब ये वाला CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, एक जैसे होंगे, उन्हें हम नाम देते होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब NO पॉजिटिव वन का मतलब है कि यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। अब कार्बोनाइल का भी इस जगह पे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन के होते हैं, सेम होते हैं। अगर आप लोग सिंपल बात करते हैं NO की, नाइट्रिक ऑक्साइड की, नाइट्रोसाइल के, उसके अंदर यहाँ पे पाई स्टार के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है एंटी बॉन्डिंग के अंदर। अब ये हमारे पास वहाँ पे बॉन्डिंग किस तरह से कर सकते हैं, 3 तरह से वहाँ से बॉन्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं अगर ये NO पॉजिटिव की फॉर्म में होएगा। वो किस तरह से है कि सबसे पहले A वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, कौन सी चीज़ बना देगा, वहाँ पे NO पॉजिटिव बना देगा। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से उसको डोनेट करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ये पहले ही दे चुका है मेटल को, 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से डोनेट कर दिया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है अगर NO पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। दूसरे नंबर पे उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर सकता है कि वहाँ पे क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, सिंपल यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन पे उसको डोनेट कर देगा मेटल को, और उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, कम्प्लेक्स बनाएगा। उस वक्त से हम नाम दे रहे होते हैं ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और सिंपल NO की फॉर्म में वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा उस वक्त। और तीसरा नंबर पे है कि वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे भी एक्ट करता है, ठीक है, अगर ये NO नेगेटिव की फॉर्म में होगा। उस वक्त क्या होगा कि सबसे पहले ये मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, NO नेगेटिव 1 आ जाएगा। और फिर बाद में ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर वो मेटल को वापस डोनेट करता है, जिस वजह से हम इसे नाम देते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे। अब इन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोसाइल का था, जिस वजह से हम इसे कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है अगर NO नेगेटिव की फॉर्म में होता है, ठीक है। हमारे पास कि मतलब ये मेटल के साथ बॉन्डिंग 3 तरह से कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे कब एक्ट करेगा कि सबसे पहले यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा, उसके बाद यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। उस वक्त ये NO पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है कि यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रॉन कुछ ना कहें, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट कर दे, उस वक्त से हम नाम देते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर कब होता है कि पहले मेटल से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले एंटी बॉन्डिंग के अंदर, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट कर दे, तो उस वक्त से हम नाम देते हैं कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है। और जब आप लोग शेप की बात करते हैं, इसकी टाइप से आप लोग डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये लीनियर भी हो सकते हैं, हमारे पास बेंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, हमारे पास ब्रिजिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। जब ये लीनियर होगा उस वक्त वहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, SP होती है। उस वक्त इस तरह की वहाँ पे शेप अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर्स थे वहाँ पे हम लोगों ने पाइसेप्टर लिगेंड्स वाला, क्योंकि ये चैप्टर हमारे पास है, क्योंकि जैसे ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं वापस भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए उसको फॉर्म में हम लोग इसके 2 ही स्ट्रक्चर लिखते होते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर इसका कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका बाउंड एंगल होता है 180 डिग्री इतना होता है, और यहाँ पे इसकी स्टेट होगी वो कौन सी होगी, SP होगी। अब इसी तरह से ये बेंड फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म में, बेंड फॉर्म में। और इसी तरह से ब्रिजिंग फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरह कार्बोनाइल ब्रिजिंग के तौर पे एक्ट करता है। सेम उसी तरह से हमारे पास नाइट्रोसाइल भी 2 मेटल के दरमियान ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है। ये चीज़, ठीक है, जब कोई भी लिगेंड 2 मेटल के साथ सेम टाइम पे वहाँ पे अटैच हो, उसे हम नाम दे रहे होते हैं कि वो हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे एक्ट करता है। अब ये हमारे पास अलहदा से मेटल है, ये हमारे पास अलहदा से मेटल है, हम नाइट्रोसाइल दोनों के साथ आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, मतलब हमारे पास ये कौन सी है, ब्रिजिंग है। उस सूरत में इसकी जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है, SP2 होती है, ठीक है। अब ये इसकी 3 टाइप्स थी। अब हम लोगों ने देखना है कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, कुछ एग्जांपल्स के, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में पहले हम लोगों ने कार्बोनाइल्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया था।
अब इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोसाइल की है, वहाँ से भी एग्जांपल वो देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है Fe, यहाँ पे कार्बोनाइल्स 2 हैं और साथ नाइट्रोसाइल यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते होते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब कैलकुलेट करते हैं आप लोग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप लोग लिखते हैं मेटल का। एटॉमिक नंबर आयरन का कितना 26 है, माइनस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसलिए वो वाला पोर्शन हम लोग ऐड ही नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ऐड करना है भी तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, प्लस 2 ये वाले 2 लिगेंड्स है, और कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस ये 2 लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड्स, और ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं 26, ये हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, ये हमारे पास 6, टोटल कितना हमारे पास यहाँ बन चुका है 36 है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोसाइल होगा वो किस तरह के तौर पे एक्ट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है। इस तरह से हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है, मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, कि वहाँ पे मैंगनीज के साथ 4 कार्बोनाइल है और एक नाइट्रोसाइल लगा हुआ है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है 0 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कार्बोनाइल के 4 है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस इसका कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पे 1 है, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 3, ठीक है। 25, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8, और प्लस 3 सभी को ऐड कर लें, हमारे पास कितना बनता है 36 बनता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी कि मैंगनीज के साथ कॉम्प्लेक्स है इसका, कि मैंगनीज के साथ कार्बोनाइल का एक कॉम्प्लेक्स है और नाइट्रोसाइल का वहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं 3, वहाँ पे लिगेंड्स इसके लगे हुए हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 25, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 1 इसका यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस 3 इसकी क्वांटिटी है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट करता है। 25 प्लस 2 और प्लस कितना आ गया 9, हमारे पास टोटल कितना आ चुका है यहाँ पे 36, मतलब इसका भी यहाँ पे कितना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है 36 का, मतलब हमारे पास मेजॉरिटी जो होते हैं नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं।